अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ एट 6 में आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो सब आपके सामने रखेंगे और शुरुआत 6 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके उनकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आज लोकसभा से, जहाँ पर आज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए और ये बिल ना सिर्फ पूरे मुल्क के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम है। और जम्मू कश्मीर के लोग जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे या जिसका वादा किया गया था, क्या वो वादा पूरा होने वाला है, यह भी कहना काबिल वक्त होगा। पूरी तफसील आप तक पहुँचाएंगे। दूसरी बड़ी खबर इसी मामले पर, जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार मरकजी सरकार पर बरहम है। भारतीय जनता पार्टी ने इन बिलों का खैर मकदम किया और कहा कि ये वक्त की अहम जरूरत है। पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि नायब सदर के इंतखाबात की तैयारी अब तेज हुई है और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। पूरी तफसील आप तक का पहुंचाएगी क्योंकि 9 सितंबर को हतमी फैसला होगा। और चौथी बड़ी खबर कश्तवाड़ सान्हा चसोटी के हवाले से होगी, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार जारी है। अभी भी कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साथ ही कश्तवाड़ के और एक इलाके में आज बादल फटा है, उस वाले से भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। और बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हवाले से भी होगी क्योंकि बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज किया है और ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक के मामले में एफआईआर खारिज करने से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इनकार किया है। क्या वजाहत दी है वो आप तक पहुंचाएंगे। और बात आपकी भी होगी क्योंकि 1,17,00,000 राशन कार्ड गैर मुस्तहिक करार दिए गए हैं। इनमें आपका भी नाम हो सकता है, आपकी राशन भी अब कट हो सकती है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड को गैर मुस्तहिक करार दिया गया। इन तमाम खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और दारुल हुकूमत दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आज सबकी नजरें लोकसभा पर थी। और आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण बिल आज लोकसभा में पेश किए, जिसमें जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 भी शामिल है। और ये बिल इसलिए अहम है क्योंकि जो लगातार जद्दोजहद चल रही थी या मरकज़ी सरकार ने वादा किया था, क्या उस पर अब कोई हतमी फैसला होने वाला है। ये अभी इसका हतमी फैसला नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जब आज ये 3 अहम बिलें लोकसभा में पेश की गई तो इस दौरान अपोजिशन ने ऐवान में जोरदार हंगामा किया। और फिलहाल बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि फिलहाल इन बिलों को मुश्तरका कमेटी को ये भेज दिए गए, यानी जेपीसी को ये बिल भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो अहम बिलें हैं, तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किए गए हैं। कमेटी इस बिल पर जायजा लेने के बाद अपनी सिफारिशात जो है वो ऐवान में पेश करेगी। ये 3 बिलें कौन कौन सी है? एक, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल 2025, 130वें आईनी तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025। ये 3 अहम बिलें इसमें शामिल है। इन बिलों में यह शक है कि अगर यूनियन काउंसिल का कोई वजीर, वज़ीर आला या रियासती वजीर ऐसे संगीन जराइम में गिरफ्तार होता है जिसके नतीजे में कम से कम 5 साल कैद की सजा हो सकती है और इसे मुसलसल 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो इसे 31वें दिन ओहदे से हटा दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह कायदा दूसरे बड़े मरकजी वज़रा जैसे वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला पर भी लागू होगा। अब तक के कवानीन में वज़ीर आला या वज़ीर की गिरफ्तार या जेल भेजे जाने पर इस्तीफा देने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ताहम ये बिल आज फिलहाल ये बिल जो है ये मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किए गए हैं और जब वो अपनी सिफारिशात ऐवान में पेश करेगी तो उसके बाद ही इस बिल पर हतमी फैसला होगा। मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 में भी तरमीम करने जा रही है, जिससे कि उसमें संगीन मुजरिमाना इल्ज़ामात की वजह से गिरफ्तार और नजरबंद वज़ीर आला या वज़ीर को हटाने का बंदोबस्त किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के तहत संगीन मुजरिमाना इल्ज़ामात की वजह से गिरफ्तार और नजरबंद वज़ीर आला या वज़ीर को हटाने का इसमें कोई बंदोबस्त नहीं है। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने आज गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया। इस बिल का मकसद भी तकरीबन यही है कि इसमें ऐसी तरमीम की जाएगी
कि संगीन मुजरिमाना इल्जामात के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए वज़ीर आला या वजीर को हटाने का कोई बंदोबस्त किया जा सके। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि संगीन मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले वज़ीर आज़म, वज़रा और वज़राए आला की बरतरफी से मुतल्लिक बिल को मुश्तरका कमेटी को भेजने की सिफारिश उनकी जानिब से की गई और अब खबर यह आई है कि यह सिफारिश मंजूर की गई है और बिल को मुश्तरका कमेटी को भेजा गया है। साथ ही साथ इस हवाले से आज अपोजिशन ने हंगामा भी किया। ताहम हंगामे के बीच ये 3 अहम बिलें आज ऐवान में लोकसभा में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से रखी गई। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। आपको बता दें कि ये बिल आज जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जब पेश की गई तो अपोजिशन ने इस पर जोरदार हंगामा किया और सीधा इल्जाम लगाया कि ये बिल अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश है। साथ ही साथ जो रियासतें हैं या जो मुख्तलिफ रियासतों में वज़राए आला है उनको कमजोर करने की कोशिश है और मरकज़ी सरकार पर यह बड़ा इल्जाम लगाया गया कि रियासती हुकूमतों और अपोजिशन को निशाना बनाने की ये कोशिश है। और कांग्रेस ने साफ तौर पर इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी समेत अपोजिशन के कई रहनुमाओं ने इस बिल की मुखालफत की और कहा कि बिल कई कवानीन को नजरअंदाज करता है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की लोकसभा में इन बिलों को पेश करने के बाद ऐवान में जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। जारी हंगामे के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत के इन 3 बिलों की मुखालफत की। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत इस बिल को वापस ले और कहा कि इस बिल की वो मुखालफत करते हैं, ये बिल मुल्क के आइन के खिलाफ है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये बिल अपोजिशन जमातों, रियासती हुकूमतों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। ये बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को डराने के लिए लाया जा रहा है। रुकनी पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल की खुले अल्फाज में मुखालफत की। ओवैसी ने कहा कि ये बिल बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे में और मेरी पार्टी इसकी मुखालफत करती है। ये बिल बहुत से कवानीन को नज़रअंदाज करता है, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस बिल की पुरजोर अल्फाज में मुखालफत करते हैं। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact,
You plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through... Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal. बात लोकसभा की हो रही है तो बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे, क्योंकि इन बिलों के हवाले से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आज सियासत गर्म रही और मुख्तलिफ लीडरान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल इस मामले को लेकर तेज हुई है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी कहा कि ये जो बिल है ये वज़ीर आला और अपोजिशन को दबाने की कोशिश है। ताहम जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का स्वागत किया है, खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि तरमीमी बिल वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, हैरी पॉटर मीम उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासतों और वज़ीर आला और अपोजिशन लीडरों को दबाने का बीजेपी का एक और तरीका है। उन्होंने इसे आमिराना हुक्मरानी करार दिया, डिक्टेटरशिप से करार दिया और इस इकदाम की उन्होंने कहा कि वो शदीद मुखालफत करते हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्लीज़ आई कांट टेक एनी मोर, ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से सोशल मीडिया पर लिखा गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी इस बिल की जोरदार अल्फाज में मुखालफत की है। तारिक हमीद कर्रा ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। ये बीजेपी की मानसिकता को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। आई हैव बीन टेलिंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन एंड अगेन दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बीइंग टेकन ओवर बाय ऑटोक्रेसी, और उस ऑटोक्रेसी का ये बदतरीन मिसाल है, जहां पे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो उनकी लाइन नहीं टो करेंगे या जो उनका पार्टी एजेंडा उसको टो नहीं करेंगे, तो उन्होंने अब मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं बख्शा। ये अथॉरिटेरियन तरीका जो है, अथॉरिटेरियन भी है, मेजॉरिटेरियन भी है और एक खौफ व हिरास का माहौल जो वो पैदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये कहीं डाइवर्शनरी भी है कि इस वक्त मुल्क में इतने सवालातों में ये घिरे हुए हैं, इतने सवालातों में ये दबे हुए हैं, तो डाइवर्शन देने में ये माहिर हैं कि कोई भी जो मुद्दा होता है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के वास्ते इनके पास जैसे रेडीमेड इश्यूज होते हैं जिसको उन्होंने एक दो दिन के अंदर अंदर रेज करना होता है। अब बिहार की हालत देख लीजिए, अब ये वोट चोरी का मामला देख। इधर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने इन बिलों का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है, इन बिलों को लाना वक्त की अहम ज़रूरत है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो हुकूमत में हैं, लेकिन अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उनके खिलाफ अब संगीन कार्रवाई होगी और वो इस बिल का खैर मकदम करते हैं। रविंद्र रैना ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। 3 महत्वपूर्ण बिल देश के पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स लाकर पेश किए जा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल मोदी जी की है, वरना हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री और अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके जो नेता हैं,
उनके मंत्री हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। हमने देखा कि श्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, चलिए मामला 3 बिलों के हवाले से था। अब आगे बढ़ते हैं और एक मामला आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि मुल्क में नए नायब सदर के इंतखाबात के हवाले से अब तैयारियां तेज हो गई है और आज जब एनडीए की जानिब से जो उम्मीदवार नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद किए गए हैं उनकी जानिब से आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है और इन दोनों के दरमियान एक हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिलेगा। 9 सितंबर को इंतखाबात होंगे और फिर उसी दिन ऐलान भी होगा और इस इंतखाबात पर सबकी नजरें रहेंगी। आपको बता दें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नायब सदर के इंतखाबात के लिए आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौका पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और एनडीए के लीडर उनके हमरा मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन की नामजदगी के वक्त एनडीए के कई सीनियर लीडरान और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट बिशमुल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नायब सदर के ओहदे के लिए 9 सितंबर को इंतखाब होना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कागजात नामजदगी के पहले सेट में मरकजी तजवीज़ कुनंदा थे। कागजात नामजदगी 4 सीटों में दाखिल किया गया। हर सीट पर 20 तजवीज़ कुनंदगान और 20 मावनीन के दस्तखत थे। पहले सेट पर मरकजी तजवीज़ कुनंदा के तौर पर पीएम मोदी के दस्तखत थे, जबकि बाकी सेटों पर मरकजी वज़रा और सीनियर एनडीए लीडरों के दस्तखत थे और इस तरह ये इत्तेहाद में वसी इत्तेफाक राय की अक्कासी करता है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन का इंडिया ब्लॉक के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से उनका सीधा मुकाबला होगा और पार्लियामेंट हाउस में कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान एनडीए के तकरीबन 160 अरकान बिशमुल वज़रा और अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन को नामजद करने का फैसला मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी की रिहाइशगाह पर एनडीए के रहनुमाओं की एक अहम मीटिंग के दौरान मुतफ़िका तौर पर लिया गया और आज बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल किया गया। इनका मुकाबला सीधा बी सुदर्शन रेड्डी से होगा जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार है और 9 सितंबर को इंतखाब होना है और उसके बाद मुल्क को नया नायब सदर जो है वो मिलेगा। इससे पहले जो नायब सदर थे वो सेहत की बिना पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। ताहम अब 9 सितंबर को मुल्क को नया नायब सदर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात अब उस सानिया के हवाले से करते हैं जिसको अब 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ है लेकिन अभी भी कई लोग मलबे तले दबे हुए हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 70 के करीब लाशें जो है वो अब तक बरामद की गई है जिनमें लगभग तमाम लाशों की जो शनाख्त है वो हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और उनकी पहचान अभी कराना मुश्किल है। लेकिन बदकिस्मती से लगातार ये लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है और आज किश्तवाड़ के ही चसोटी नहीं बल्कि दूसरे एक इलाके खानपोरा में भी सैलाबी रेला आया जिसकी वजह से गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लोगों में इस हवाले से तशवीश की लहर बरकरार है क्योंकि जब हम खित्ते चिनाब की बात करते हैं तो एक तरफ से बारिशों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ से सैलाब और फिर बादल फटने का सिलसिला भी जारी है जिस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जिला किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा चसोटी गाँव में आज 7वें रोज़ भी बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ वसी पैमाने पर जारी रही। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशों को बरामद किया गया था जिससे मरने वालों की तादाद 70 तक पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मुकामी इंतजामिया लगातार मसरूफ़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करने के लिए धमाका खेज मवाद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड्स का भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बता दें कि मोटरबेल गाँव में ये बादल फटा था जिसकी वजह से होलनाक तबाही देखने को मिली और सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक इस कुदरती आफत में अब तक 70 लोग जाँ बाग हुए हैं। हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि कई लोग डोडा से लेकर जम्मू के अस्पतालों में अभी भी ज़ेर इलाज है जिनमें कई लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इधर मौसमदार बारिश के सबब किश्तवाड़ ज़िला में संथन किश्तवाड़ शाहरा पर खानपुर के करीब आज एक सैलाबी सूरत हाल देखने को मिली जिसके सबब मुतअद्दिद मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है।
और तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 1.5 पेड़ के खानपुर नाले में अचानक सैलाबी रेला आया, जिससे मिट्टी के तोदे। और ये तस्वीरें खानपुरा की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की क्या हालत हुई है। मलबे तले ये गाड़ियाँ चली गई है। मुतअद्दिद रिहायशी मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है। किश्तवाड़ को ज़िला अनंतनाग से जोड़ने वाली शाहरा पर भी ट्रैफिक आमदोरफ्त इस वजह से मुतासर रही। और ख़राब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने आज तीसरे रोज़ भी ज़िला के सभी तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे। और लगातार जो मौसम की मार है, बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 100 के करीब लोग हैं जो अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि उन लोगों को निकाला जा सके और फिर उन्हें लवाकिन के सुपुर्द किया जाए ताकि उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आपकी राशन भी बंद हो सकती है, क्योंकि 1 करोड़ 17 लाख राशन कार्ड जो है वो गैर मुस्तहिक करार दिए गए हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इनमें ज़्यादातर टैक्स दहंदगान हैं, कार मालिकान हैं जिनके पास 4 पहिया गाड़ी है, वो इस फहरिस्त में शामिल है जिनके राशन कार्ड अब मनसूख यानी ख़त्म कर दिए गए हैं। और तमाम यूटीज़ और रियासतों को हिदायत दी गई है कि 30 सितंबर तक कार्ड मनसूख किए जाए। और इसका मकसद यही है कि गरीबों तक मुफ्त अनाज की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और जो टैक्स दहंदगान या कार मालिकान हैं उनको इस फहरिस्त से अब ख़त्म किया जाए, उनका जो राशन कार्ड है वो कैंसिल किया जाए। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में एक बड़े कदम के तौर पर 1 करोड़ 17 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को गैर मुस्तहिक करार दिया है। इन कार्ड होल्डर्स में टैक्स दहंदगान जो टैक्स पेयर है, कार मालिकान हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स भी शामिल है। और महकमे खुराक और अवामी तकसीम ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वज़ारत कारपोरेट उमूर और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के रिकॉर्ड के साथ डाटा का मिलान करके फहरिस्त तैयार की है। और तहकीकात में ये बात सामने आई है कि 94,71,000 कार्ड होल्डर है, राशन कार्ड होल्डर है जो इनकम टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह 17,51,000 ऐसे अफराद हैं जिनके पास 4 पहिया वाली गाड़ी है। 5,31,000 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर हैं। और मरकज़ ने रियासती हुकूमत और मरकज़ के ज़ेर निज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि 30 सितंबर तक फील्ड वेरिफिकेशन मुकम्मल करके इन कार्ड्स को मनसूख किया जाए। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुस्तहिक गरीब खानदानों को तरजीह देना और उन्हें मुफ्त अनाज की फराहमी को यकीनी बनाना है। कौमी खुराक सलामती कानून या जो NFSA के तहत सरकारी मुलाजमीन, टैक्स दहंदगान और 4 पहिया गाड़ी रखने वाले और 1 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले जो ख़ानदान हैं उन्हें सब्सिडाइजेशन राशन के मुस्तहिक वो नहीं है। और इस वक्त मुल्क में 19 करोड़ 17 लाख राशन कार्ड के जरिए 76 करोड़ से ज़ायद अफराज को अनाज फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ने वाज़ा किया कि गैर मुस्तहिक अफराद को फहरिस्त से निकालने के बाद इंतजामिया में बैठे हकीकी मुस्तहिकीन को फ़ायदा पहुँचेगा। और 30 सितंबर डेडलाइन दी गई है कि 30 सितंबर से पहले इन लोगों के जो राशन कार्ड है उनको खारिज किया जाए। न्यूज़ 86 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।